think one is the first most important skill you should learn is public speaking. Public speaking very necessary. हम ना जस्टिफाई करते हैं मेरे को स्टेज फियर है ये सब है ना, छोड़ दो अपने मन को गलत, डोंट गिव रॉन्ग मैसेजेस टू योर माइंड. सबसे खराब टॉक इज द सेल्फ टॉक. अगर आप गलत अपने आप के साथ ही गलत बात करने लग गए तो फिर कौन मोटिवेट करेगा आपको? आप ही अपने आप को बोल रहे हो जी मेरा तो स्टेज फियर है, मैं जाके बात नहीं कर सकता. करो ना, लोग हंसेंगे ना, वही लोग आपके लिए बाद में ताली भी बजाएंगे, डोंट वरी. ठीक है, थोड़ा टाइम लगता है बट वो बजा लेंगे, वही लोग बजाएंगे, डोंट वरी. सो फर्स्ट इज रिमूव स्टेज फियर एंड लर्न पब्लिक स्पीकिंग. सेकेंड स्किल मैं कहूंगा इज लर्न सेलिंग. हमारे देश में बच्चों को किसी को भी सेलिंग नहीं सिखाई जाती क्योंकि वो गंदा माना जाता है. अरे तू बेच रहा है. नहीं भाई, मैं वैल्यू क्रिएट कर रहा हूं सामने वाले के जीवन में. अगर मैं सामने वाले के जीवन में वैल्यू क्रिएट कर रहा हूं तो मैं अपना अधिकार से हक मांग सकता हूं. क्रिएट वैल्यू, शेयर वैल्यू, ये 4 शब्द मेरे लाइफ के आधार रहे हमेशा कि आप अगर किसी के लिए वैल्यू क्रिएट कर सकते हो, आपका अधिकार है उससे शेयर मांगने का. तो मैं कोई भीख नहीं मांग रहा हूं, कोई कुछ नहीं कर रहा हूं. मेरे को लग रहा है कि इस व्यक्ति की लाइफ में ये चीज आने से जो है बेनिफिट हो सकता है, तो आप उसको कन्विंस करो कि ये चीज उसकी लाइफ में होनी चाहिए. तो वो सेलिंग की स्किल इज वेरी 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 एसेंशियल. सी व्हाई इज अमेरिका ग्रेट? बिकॉज दे नो सेलिंग. वो हर चीज बेच देते हैं. वो वॉर करता है, वो भी बेच देता है. तो वो भी ही कन्विंसेस यू दैट वॉर वाज नेसेसरी. बहुत जरूरी था. यू नो, you have to learn to sell. You have to learn to convince people. तीसरा, in today's day and age, obviously AI तो सीखना ही है. AI should become like curriculum का part of curriculum. मैं तो मतलब schools को रिक्वेस्ट करूंगा और गवर्नमेंट को रिक्वेस्ट करूंगा कि AI को आप इंटीग्रेट कर दो. इससे बच नहीं सकते आप. So AI is present. It's no more the future. I know. मतलब वो AI is the future was a statement 5 years back. आज तो वो प्रेजेंट पार्ट हो चुका है. मुझे आप बताइए, आप अपनी इतनी रिसर्च करती होंगी वीडियोस बनाने की. You must be using AI. कोई बोल ही नहीं सकता मैं AI के बिना रिसर्च करता हूं. मैं भी नहीं करता हूं, मैं भी यूज कर रहा हूं AI. So I think AI is the third thing. जॉब्स ले लेगा क्या? बिल्कुल ले रहा है, ले लेगा नहीं, ले रहा है. एंड पीपल आर नॉट अंडरस्टैंडिंग. और वर्स्ट पार्ट पता है क्या है? इट इज टेकिंग लोअर लेवल जॉब्स. फॉर एग्जाम्पल कॉल सेंटर एम्प्लॉइज. आज अगर मैं आपको 2-3 जगह बता सकता हूं, आई नॉट नेम इट ऑन द कैमरा, बट आप अगर उनको फोन करें आपको लगेगा आप ह्यूमन से बात कर रहे हो, बट इट इज AI. बट और उसकी वजह से 20-20 हजार लोग, 30-30 हजार, बिकॉज कॉल सेंटर्स यूज्ड टू अकोमोडेट अ लॉट ऑफ पीपल. नाउ आप ये सोच सकते हो मेरे साथ कितना खराब हुआ. आप यू कैन क्राई अबाउट दिस और यू कैन ट्राई एंड लर्न समथिंग न्यू कि चलो ठीक है यार, अब ये हो गया, अब ये संसार में बदलाव आ गया, राइट. अगर आप याद करो कि जब पहले इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ तो मशीन्स आई. मशीन्स में लोगों ने बोला अरे यार सबका जॉब चला जाएगा, पर मशीन्स की वजह से प्रोडक्टिविटी बढ़ी. इसी की तरह AI की वजह से भी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी. इवन सर इंटरनेट भी, आई फील जब इंटरनेट आया किसी ने सोचा भी नहीं था कि इतना और आज हम इंटरनेट के बिना जी नहीं सकते. मतलब अच्छा, अपॉर्चुनिटी मैं आपको बताता हूँ. जैसे मैं मार्क क्यूबिन को सुन रहा था, बड़े अच्छे, बहुत बड़ा बिजनेसमैन है, उन्होंने अपनी कंपनी याहू को बेची थी. तो उन्होंने एक अच्छी बात बोली. बोलते जब इंटरनेट आया ना, मैं छोटे छोटे बिजनेसेस के पास जाता था और उनको इंटरनेट के बारे में पता नहीं होता था. मैं उनको इंटरनेट बताता था कि है क्या और उसको यूज करना सिखाता था. और वो मेरे लिए बिजनेस बन गया और वो एक अच्छा बिजनेस बन गया, मैंने पैसा कमा लिया. बोलते आज वही टाइम AI के साथ आ गया है. अगर आप यंग हैं और आप ये सोच रहे हैं मैं क्या करियर बनाऊं, तो आप ये देखिए ना कि आज इतने मिलेनियल्स हैं या फिर जो लोग हैं जो इंटरनेट सैवी नहीं है, टेक्नोलॉजी सैवी नहीं है, बिजनेसेस को नहीं आता है AI यूज करना. आप एक कोई क्लॉड सीख लो, चैट GPT सीख लो और कुल मिला के आप 3 दिन के अंदर सब कुछ सीख लोगे. और आप जाओ दुकानों में जाओ, बोलो भाई मेरे को ये स्किल आती है, मैं आपकी ये प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता हूं. आपके यहाँ कस्टमर नहीं आता, मैं आपके लिए कस्टमर लाने की प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता हूं. या फिर आपकी सप्लाई चेन की इशू है, सॉल्व इट यार. तो मतलब आई कैन से कि मतलब जो आपका डिग्री है, जो भी उन्होंने MBA किया है, जो भी किया, उसके साथ जब तक स्किल्स नहीं होंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा आप कौन से कॉलेज से हैं या. एब्सोल्युटली. आप देखो, इलॉन मस्क ने बोल दिया आई डोंट केयर विच डिग्री यू हैव. इंडिया में हैकेथॉन्स होते हैं आजकल. जो कंपनी, टेक कंपनीज हैं, वो कहती हैं भाई तुम हमारा हैकेथॉन में आ जाओ, ये हमारा प्रॉब्लम स्टेटमेंट है, जो इस प्रॉब्लम स्टेटमेंट को सॉल्व कर देगा वो हमारा एम्प्लॉय होगा. जोमेटो वाले ने तो कह दिया कि आप बताओ मेरे को पैसे दोगे क्या मेरे साथ. ठीक है, 2 साल का वो अलग बात ही, बाद में उन्होंने वो किया. बट ठीक है, दैट एंड ट्रस्ट मी, अगर मैं होता तो मैं भरता और मैं बोलता आई एम रेडी टू पे. मुझे लगता है कि जो उनके साथ ही 2 साल काम कर लेगा वो सब सीख ही लेगा. वो अपने आप 20 इयर्स अहेड हो जाएगा. Exactly, वो अपने आप 20. सो यू हैव, ये ना रिच डैड पुअर डैड करके बुक है, बहुत फेमस बुक है रॉबर्ट कियोसाकी की, उसको पढ़िए. जब तक आप इस मानसिकता से बाहर नहीं आएंगे कि भाई मैंने 9 बजे ऑफिस आया, 6 बजे बाहर गया, इसी काम के मेरे को 25,000 है, आपको ऑफिस आने के 25,000 30,000 रुपए नहीं मिलते हैं. आप जो वैल्यू क्रिएट कर रहे हो उसके 25,000 30,000 मिलते हैं. इस वैल्यू को बढ़ाओ, ये 25,000 30,000 25 लाख 30 लाख भी बन सकता है. उसका कोई लिमिटेशन नहीं है. वो 25 करोड़ भी बन सकता है, कुछ भी बन सकता है. आजकल एक बहुत ही बड़ा डिबेट है जो हर कोई करता है कि
जॉब करें, अब जैसे जॉब के साथ स्किल भी करना है, साइड हसल भी करना है, या लोग छोड़ देते हैं जॉब के, मैं तो फ्रीलांस करूंगा और मैं फ्रीलांस करके या कंटेंट क्रिएशन करके पैसा कमाऊंगा, तो ये कितना सही है और इसका फ्यूचर क्या है और कितना मोनेटाइज कर सकते हैं, और या ये जस्ट एक हाइप है? बड़ा इंटरेस्टिंग मेरा एक्सपीरियंस, एंड विद गॉड्स ग्रेस जब मैं काम करता हूँ तो मैं बहुत लोगों से मिल पाता हूँ, हर एज ग्रुप के। सो आई विल गिव यू वन एग्जांपल। आई वेंट टू IIT दिल्ली टू अ सेशन। आप सोचो IIT दिल्ली के कैंडिडेट्स कौन होते हैं? दे आर द टॉप ऑफ द ब्रेन्स ऑफ इंडिया, राइट, बेस्ट ब्रेन्स ऑफ इंडिया। 200 लोगों की क्लास थी और मैंने बात करा था, तो मैंने पूछा आप में से कितने लोग एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं और कितने लोग जॉब करना चाहते हैं? तो मैंने पूछा कितने लोग एंटरप्रेन्योर बनेंगे, कितने हाथ खड़े हुए होंगे? 200 लोग के आसपास थे उधर उस रूम में। IIT दिल्ली के बच्चे हैं, मोस्टली आई गेस सब लोग चाहेंगे, राइट? मेरे को लगता है 12 या 13 हाथ खड़े हुए। आई वाज लाइक 150। नहीं, 12 या 13 हाथ खड़े हुए। बाकी लोगों को जॉब करना है, बाकी लोगों को जॉब करना है। एंड आई वाज शेल शॉक्ड। आप जॉब क्यों करते हो? क्योंकि आपको सिक्योरिटी चाहिए होती है। आप IIT दिल्ली से हो, मतलब आपको भी पता है इफ यू फेल देन ऑल्सो यू विल बी कॉल्ड अ हीरो, ठीक है, बिकॉज आपने लाइफ में इतना बड़ा फोड़ दिया कि आप IIT दिल्ली चले गए। मैं उनको ब्लेम नहीं करता, हमारा माइंडसेट जो है वैसा रहा है। इज इट द कंडीशनिंग? इट इज कंडीशनिंग, इट इज बीन, देखिए हम हमेशा से जो है, जैसे वी वर अंडर क्या कहते हैं, सम हम किसी राज्य के अंडर थे, पहले मोगल्स के अंडर थे, फिर ब्रिटिशर्स के अंडर थे। वो माइंडसेट अभी तक है, जो पेरेंट्स हमारे उस मतलब उन्होंने देखा है वो, तो आज भी उनके अंदर फियर, बेटा तू पहले ना अपनी नौकरी कर ले। मैं उनको किसी को ब्लेम नहीं कर रहा। देयर इज नो, प्लीज डोंट कंसीडर दैट आई एम सेइंग समबडी। आई आल्सो डिड अ जॉब, माय फादर यूज्ड टू वर्क विद ONGC, उन्होंने भी मुझे यही बोला था, बेटा तुम एक काम करो, पहले थोड़ा सा नौकरी कर लो। किसी को ब्लेम नहीं कर रहा, बिकॉज़ सर्कमस्टेंसेस ऐसे थे। मेरे घर पे अगर आप आएंगे, बी इट माय ग्रैंडफादर, बी इट माय फादर, एनीवन, दे हैव दिस माइंडसेट, तुझे जो करना है तू कर, बट नौकरी तो करेगी ना, नौकरी क्या है? तो वो कंडीशनिंग बचपन से है। आज भी अगर मुझे आप बोलो कि नवमी जॉब छोड़, तेरे को तो यार तू 10 वीडियोस बना, तेरा हो जाएगा, आप मुझे कन्विंस नहीं शायद कर पाओगे, मतलब बिकॉज़ दिस इज मी। या एंड सी, वो कहते हैं ना, देयर आर 3 ड्रग्स ऑफ लाइफ, वन इज अल्कोहल, सेकंड इज वीड एंड थर्ड इज सैलरी। राइट, तो वो ये है। तो देखिए, सैलरी इज अ ड्रग एंड बहुत मुश्किल होता है, चढ़ेगा तो नहीं, मतलब मैं भी जानता हूं, बिकॉज़ आई हैव 16 साल काम किया, तो मुझे भी इसका पता है। बट अगेन लेट मी टेल यू दिस, देयर इज नथिंग रॉन्ग इन इट। अगर आप जॉब में रहते हुए भी मालिक की तरह काम करो, मैं दोनों तरह को कंसल्ट करता हूं, मैं बिजनेसमैन को भी कंसल्ट करता हूं, मैं इंडिविजुअल्स को भी कंसल्ट करता हूं। मैं इंडिविजुअल्स को कहता हूं, भाई जब तुम जॉब कर रहे हो ना, मालिक की तरह करो, और बिजनेसमैन को कहता हूं, जब तुम मालिक की तरह काम करते हो, मालिक हो ना, तो नौकर की तरह काम करो। सुबह 9 बजे आओ, शाम को 6 बजे जाओ, बिकॉज यू सेट द डिसिप्लिन। अब एक आते हैं सेकंड केस की, हमें फ्रीलांस करना चाहिए। अब मैं आपको उसका भी केस सुनाता हूं। व्हेन आई स्टार्टेड माय इंस्टाग्राम यूट्यूब जर्नी, आई गॉट अ मैसेज फ्रॉम अ गाय ऑन इंस्टाग्राम. He said, sir, I love your videos and I want to work with you. I want to edit your videos. तो मैंने बोला ठीक है. फिर मैंने उससे बात की, उसकी आवाज़ बड़ी पतली थी. तो मैंने बोला यार तुम्हारी उम्र क्या है? बोलता सर 16 साल का हूँ. मैंने 16 साल के पढ़ाई कर रहे होगे, 10वीं दे रहे होगे? बोला हाँ सर. तो मतलब कर लोगे काम? हाँ हाँ सर बिल्कुल करूँगा, आप चिंता मत करो, ये वो अच्छे से. ठीक है जी. तो हमने रील्स उससे करवानी चालू करी. He used to charge me 400 rupees for one reel. ठीक है. चलो ओके ठीक है करो. स्टार्ट हुआ काम, स्टार्ट हुआ एंड धीरे धीरे उसने सीखा. अच्छा मेरा क्या, मेरा सारा कंटेंट फाइनेंस और बिजनेस था. तो वो मेरी वीडियो देखता था, तो वो सीखने भी लग गया उससे. हाँ. तो थोड़े टाइम बाद आके बोला सर वो आपकी मैंने रिलायंस वाली वीडियो की, मैंने ये सीखा. वेरी गुड, ठीक है, दैट्स वेरी नाइस. फिर उसके बाद उसने अपना थोड़ा सा रेट जैकअप किया, अच्छा काम किया, उसको 1-2 क्लाइंट्स और मिल गए. फिर ऐसे करते करते 2 साल निकल चुके हैं, एग्जैक्ट 2 साल निकल चुके हैं नाउ. एंड टुडे फ्रॉम मी he takes a salary of around about 35-40,000 per month. And मेरा चैनल देख के कोई एक US का बंदा था, उसने उसको रीच आउट किया and he charges 75,000 from that person. Oh wow. And there are few more works which he's doing. So I think he must be making